जी हाँ दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे ना वो एक अद्भुत प्रश्न है और आपको ये भी लग सकता है कि अरे ये तो असंभव है। क्यों? क्योंकि इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दो चतुर्भुज का जो परिमाप है, यहां पर देखिए परिमाप अलग अलग है जबकि उनका क्षेत्रफल बराबर कैसे, ये आपको बताना है और मैं तो आपको सिद्ध करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है आप जो है प्रकार पकड़ लीजिए, मतलब डिवाइडर पकड़ लीजिए, शीर्ष पकड़ लीजिए और कटर पकड़ लीजिए, स्केल भी पकड़ लीजिए और मैं जो प्रक्रिया बताऊं उसको साथ साथ करिएगा, तब आप बहुत आसानी से ये कर पाएंगे। क्योंकि मैं कक्षा 10वीं में जब भी गणित पढ़ाता हूं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को तो मैं रोज ही करता हूं, तो इसलिए मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है क्या ये संभव है कि हम दो चतुर्भुज लें, उनका परिमाप अलग हो। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर आता है ना, सभी भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप है। और स्पष्ट कह रहा है कि परिमाप अगर अलग अलग है तो उनका क्षेत्रफल बराबर कैसे हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए गणित में सब संभव है। जी हां भाई, जब हम खंभा में बिना चढ़े, बिजली खंभा की बात कर रहा हूं, बिजली खंभा में बिना चढ़े हम उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। नदी के उस पार जाए बिना, मतलब नदी के एक किनारे में खड़े हैं और दूसरे किनारे तक नहीं गए हैं, तो हम उस नदी की चौड़ाई कैसे बता सकते हैं। लेकिन गणित में ये सब संभव है और आप सबको ये पता है। तो आइए कुछ ऐसे ही प्रश्नों को हम हल करते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा एक डिवाइडर की। और आप कॉपी पेन पकड़कर बैठिएगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आए और जो प्रक्रिया मैं बताते जा रहा हूं उसको आप लोग करते जाइए। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास बड़ा वाला प्रकार तो नहीं है, डिवाइडर नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको मौखिक रूप से बताऊंगा, लेकिन प्रूफ करके, पूरा सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगर हमें दो चतुर्भुज का परिमाप अलग अलग दिया हुआ है और उनका क्षेत्रफल निकालना है तो ये कुछ विशेष कंडीशन पर ही अप्लाई होगा। तो इसके लिए हमें दो चतुर्भुज लेना है, तो हम ये मानते हैं, चाहे तो आप उसको सेंटीमीटर में या फिर इंच में ले सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है मैं सेंटीमीटर या इंच दोनों में से किसी एक वैल्यू को लूंगा। ठीक है, बोलने में गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए बोलने में गड़बड़ी हो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जैसे मान ले जाए मैं 3 इंच का, देखिएगा यहां पर 3 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का और 6 इंच का हम एक चतुर्भुज लेते हैं जिनकी चारों भुजा हमको दिया हुआ है, जिसमें से 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच उनकी भुजा की क्या है, लंबाई है। एक तो चतुर्भुज ये हो गया और दूसरा चतुर्भुज हम ले लेंगे, एक और ले लेंगे जिनकी भुजा जो है एक 3 इंच का होगा, एक 4 इंच का होगा, एक 5 इंच का होगा और एक जो है 8 इंच का होगा। मतलब इनकी जो भुजा की जो वो दिया हुआ है लंबाई, सभी भुजाओं की लंबाई, इनका परिमाप आप देख सकते हैं। इनका हम परिमाप निकालना चाहे तो 8 5 13 है ना, 13 में आप 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 16, 16 4 20। यहां पर जो परिमाप है वो 20 है ना, इंच है तो इंच में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। लेकिन इसका परिमाप कितना होगा, इनका परिमाप भी हम निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए 6 4 10 है ना, 10 5 15, 15 और 3 18, मतलब इसका जो परिमाप है वो 18 है। तो क्या इसका क्षेत्रफल बराबर हो सकता है या नहीं, तो ये तो हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो आइए इसमें हम किसी एक चित्र को पहले पकड़ते हैं। तो चलिए हम पहले इस चित्र के माध्यम से हल करते हैं और इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर दूसरे चित्र को बनाएंगे। आप लोग डिवाइडर पकड़ लीजिए और मेरे साथ साथ वो प्रक्रिया करते जाइए जो मैं बोलते जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे बड़ी भुजा पहले खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहां पर खींचा बड़ी भुजा, तो यहां पर कितना का खींच लिया हमने, 6, तो ये हो जाएगा 6 इंच का। अब ध्यान दीजिए, इसका काम तो हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक डिवाइडर ले लेना है और इसको आपको फैला लेना है। चूंकि आप सेंटीमीटर में कर रहे होंगे तो इसको आप 5 सेंटीमीटर फैला लीजिएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फैलाने के बाद यहां से आपको ऊपर में एक चाप काटना है। चूंकि मेरे पास डिवाइडर तो नहीं है तो मैं एक अंदाजा यहां पर देखिएगा
इसके बाद मैं इसको गणितीय विधि से हल करके बताऊंगा। यहां से हम क्या करेंगे, एक चाप इधर काटेंगे 5 सेंटीमीटर का या फिर 5 इंच का, उसी प्रकार दूसरा चाप यहां से आप काटेंगे वो भी सेम होगा। इसका मतलब ये जो कटान बिंदु मिल रहा है उसको आप जब मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जब आप मिला लेंगे, ये देखिए, और इसको मिला लेंगे, तो ऐसा करने से आपका जो चित्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं और आप करते जाएंगे तो आपसे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फिर देखिएगा क्षेत्रफल बराबर आएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, मतलब ये भी 5 इंच है या फिर 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 इंच या 5 सेंटीमीटर का आप लोग बनाएंगे। अब ऐसा करने से हमको ये समझ आ गया है कि ये दोनों भुजा तो बराबर है, लेकिन यहीं से यदि मैं नीचे में क्या करूं, एक अभिलंब डालूं, ठीक है। अभिलंब डालने का सिंपल सा नियम होता है, यहां से हम क्या करते हैं, यहां पर और यहां पर एक चाप काटते हैं, फिर यहां और यहां से एक चाप यहां पे काटते हैं, फिर ये जो कटान बिंदु मिलता है उसको ऊपर से मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, मिला देते हैं ऐसा। तो ऐसा करने से यहां पर एक अभिलंब मिलता है, ये देखिए, निश्चित रूप से ये अगर अभिलंब है तो निश्चित है कि यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा होगा, 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का कोण बन रहा है। और ये चूंकि एक लंब समद्विभाजक भी है, लंब है जो बराबर दो भागों में बांटता है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज भी था, तो ये यदि बराबर है तो ये भी बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि ये 6 सेंटीमीटर है पूरा, तो यहां से यहां तक की बात करें, है ना, केवल यहां से यहां तक ये हो जाएगा 3 इंच है तो इंच में, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। हम यहां पर इंच में ले रहे हैं तो हम मानते हैं कि ये 3 इंच का है, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब देखिए, ऐसा करने से हमें समकोण त्रिभुज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए। अब ये वाला जो समकोण त्रिभुज है और ये वाला समकोण त्रिभुज है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां से इनकी जो भुजा है उनकी लंबाई हमको दिख नहीं रहा है कि ये कितने सेंटीमीटर का है या कितने इंच का है। तो भाई हमें पाइथागोरस का नियम पता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम लगाते हैं। तो ये कर्ण की भुजा है, ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। तो हमें पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहां पर क्या है, 3 का वर्ग करेंगे और प्लस इनका मान यदि मान लिया जाए हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, x का स्क्वायर, तो इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा 9 बराबर, इसको आप पक्षांतर करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर 25 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 16x का स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर देंगे, ऐसा करेंगे और ये हो जाएगा, फिर x का जो वैल्यू है वो कितना आया, 4, ये फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हमें x का वैल्यू भी प्राप्त हो गया है। यहां पर मतलब ये जो दिख रहा है ये 4 इंच का होगा, मतलब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। अब इसको तो हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हमने इस वैल्यू को निकाला है। अब हमें क्या करना है, उस डिवाइडर को पुनः पकड़ना है। यहां पर देखिए हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर इंच की बात करें, या फिर 4 या फिर 3, इतने का हमें भुजा बनाना है। तो हमने 2 भुजा बना लिया है, एक 6 इंच वाला भुजा बनाए हैं और दूसरा 5 इंच वाला। और चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, हमने केवल 2 भुजा खींचा है, 3 भुजा हमें खींचना है, यहां से 4 का और खींचना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 इंच का जो आप लोगे, यहां पर 4 इंच का डिवाइडर फैलाना है। स्केल से बिल्कुल भी मत करिए, इस प्रकार डिवाइडर को 4 इंच फैलाइए। 4 इंच फैलाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर या फिर यहां पर कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो चलो हम मानते हैं यहां से हम 4 इंच का फैलाएंगे, तो 4 इंच हमको पता है कि 4 इंच यहां पर आया तो इसका भी इतना ही आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक हम 4 इंच का फैलाएंगे। दूसरा, यहां पर हम क्या करेंगे, 3 इंच का और फैलाना है, तो यहां से यहां तक तो 4 इंच का भुजा बन जाएगा निश्चित रूप से, आप जब बनाओगे डिवाइडर में काट के तब। अब यहां से यहां तक एक और भुजा बनेगा, तो यहां से यहां तक के लिए हमें 3 इंच का, तो यहां से इस प्रकार के डिवाइडर को 3 इंच फैलाइए या 3 सेंटीमीटर फैलाएंगे, अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो यहां से इनको पुनः काट दीजिए, ठीक है। इसको जब आप काटोगे तो हो सकता है, क्योंकि मैं अंदाजा बना रहा हूं इसलिए मेरा चित्र थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आप माप के बनाएंगे ना, नाप कर बनाएंगे, परफेक्ट बनेगा। और ऐसा करने के बाद जब इसको हम मिलाएंगे, ये देखिए इसको जब आप मिलाओगे, ठीक है, तो इस प्रकार ये चाप काटेगा, ये कहीं पर भी, है ना। तो आप इसको ध्यान से बना लीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहां पर एक और चित्र बनेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको चित्रों पर नहीं जाना है कि चित्र थोड़ा तिरछा बन रहा है या क्या बन रहा है, हमें नियम पे जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं डिवाइडर से नहीं बना रहा हूं। अब चूंकि ये कितना है,
ये 4 इंच का है और ये 3 इंच का है। ठीक है, निश्चित रूप से ये 3 इंच है, ये 4 इंच है और ये 5 इंच है। यहां पर देखिए 3 इंच है, 4 इंच है और 5 है। जब भी किसी त्रिभुज की भुजा में एक भुजा 3 इंच है, एक 4 इंच का है और एक 5 इंच का है, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा 100%। आप करके देखिए, और ये वाला कोण जो है 90 अंश होगा, ये भी तय है। निश्चित रूप से इस त्रिभुज में भी यहां पर देखिए 5 है, 3 है और 4 है, तो ये समकोण त्रिभुज 100% है। इसको सिद्ध करने के लिए भी एक नियम होता है, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक किसको बोलते हैं? जो बड़ी मान होता है, सबसे बड़ा वैल्यू होता है, उसका वर्ग करें, वो अन्य दो छोटे वैल्यू दिए रहेंगे, दो छोटी भुजा दिया रहेगा, उनका योग करेंगे। मतलब 3 का वर्ग करेंगे और यहां पर कितना 4 का वर्ग करेंगे, तो इनका जो वर्ग है वो क्या होगा 25 होगा, और इनका जो वर्ग है वो 9 + 16 और बराबर कितना हो रहा है 25। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो हम ये कहते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक है। और यदि वो पाइथागोरस त्रिक है तो वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, मतलब वो समकोण त्रिभुज है। अब हमें समझ आ गया कि हमें यहां पर देखिए एक चतुर्भुज मिल गया है। अब इस चतुर्भुज का हम क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर हमें दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, दूसरा चतुर्भुज बनाएंगे, तो इनका क्षेत्रफल निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। 2 तरीके होते हैं। अगर आपको समकोण त्रिभुज पता है तो समकोण त्रिभुज का नियम लगा लीजिए, या फिर आप क्या करिएगा, यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, इस नियम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम निकालना चाहें, इसकी बात कर रहे हैं, इसका है ना, तो 1/2 तो करेंगे ही। अब इसमें आधार किसको मानेंगे? आधार देखिए इसमें देख लीजिएगा, और इसमें आधार गुणित ऊंचाई, 2 ही चीज तो करना है। इसको आधार मान रहे तो इसको ऊंचाई करेंगे, इसको आधार मान रहे तो इसको ऊंचाई करेंगे। सिंपल सी बात है। तो चलो हम पहले इसका निकालते हैं। तो एक हम आधार मान रहे हैं उसको 4, और ऊंचाई को कितना मान रहे हैं 3। ठीक है, तो यहां पर 2 दूनी 4 होगा, यहां पर 2 बचा और 3, तो यहां पर क्षेत्रफल कितना आया 3 दूनी 6 वर्ग। अगर इंच में है तो इंच आएगा, है ना, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा। तो ये हो गया एक तरीका। तो भाई जब इसका 6 वर्ग आया है, 6 वर्ग इंच आया है, तो इसका भी देखिए आधार 3 है, ऊंचाई 4 है, इसका भी कितना आएगा 6 इंच आएगा। इसका भी देखिए आधार 3 इंच है, ऊंचाई 4 इंच है, इसका भी 6 वर्ग इंच आएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 18 वर्ग इंच। ये हो गया आपका पहले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसको हम एक कॉर्नर पे लिख लेते हैं। इसका जो चतुर्भुज है ना, क्षेत्रफल है इसका, यहां पर कितना आया है, यहां पर हम लिख के रख देते हैं 18। ये ठीक से चल नहीं रहा है, 18 यहां पर लिख देते हैं, 18 वर्ग इंच है। ये हो गया 18 वर्ग इंच। ठीक है, तो ये हमें याद रहेगा। अब इस चित्र को हम मिटा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो याद हो गया कि इसका, हाँ, इसका डायग्राम वास्तविक रूप में कैसा बनेगा अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, इस प्रकार इसका डायग्राम आप परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम दूसरा, जी हाँ दोस्तों, दूसरा डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इसमें दिया हुआ है उसको भी आप ध्यान से देखिए। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले बड़ी भुजा को खींचना है। बड़ी भुजा मतलब इसमें देख लीजिए, यहां इसको हमें बनाना है, तो बड़ी भुजा 8 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 8 इंच का एक रेखा खींचेंगे। ये हमने खींच लिया। आपने पहले डायग्राम को जैसे ही बनाया है उसको ऐसे ही इनको भी क्या करिएगा, फटाफट बनाइए। यहां पर टोटल जो है 8 इंच है। इसको हम क्या करेंगे, 8 इंच के बाद यहां पर 5 इंच का हमें क्या करना है, डिवाइडर की सहायता से आपको प्रकार फैला लेंगे और क्या करिएगा 5 इंच का। 5 इंच का मतलब यहां से 5 इंच का इधर कट करेंगे, यहां से 5 इंच का इधर कट करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में आना चाहिए, क्योंकि मैं अंदाज से कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। इस प्रकार आप खींच लीजिएगा। अब इसको मैं आपको फटाफट करके बताता हूं, क्योंकि प्रक्रिया पूरा वही है। अंत में देखिएगा आपको प्रूफ हो जाएगा, आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। और यदि आप डायग्राम मेरे साथ बना रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। अब आपको पता है कि ये 5 इंच का होगा, तो ये भी 5 इंच होगा, क्योंकि हमने 5 इंच का ही डिवाइडर फैलाया था। अब यहां से हम पुनः इनका लंब समद्विभाजक खींचेंगे, या फिर यहां से इस पर लंब खींचेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक कट लगाते हैं, यहां पर नीचे में कट लगाते हैं, कटान बिंदु को यहां से मिलाते हैं। तो यहां से जैसे ही मिलाते हैं इस प्रकार, तो ये क्या करता है, नीचे वाली जो भुजा होती है उसको बराबर 2 भागों में बांट देता है। ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर 2 भागों में बटेगा। जब ये 8 इंच है तो ये दोनों कितने का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 इंच का होगा, और ये भी कितने इंच का होगा, 4 इंच का। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि ये दोनों 4 इंच का हो गया, ये 5 है,
ये 4 है, तो ये कितने का होगा? फिर वही नियम लगाएंगे, ये कर्ण लग रहा है तो बड़ी भुजा, ध्यान दीजिए ये बड़ी भुजा का वर्ग है तो ये छोटी भुजा के वर्गों के योग के, छोटी भुजा और इसका मान लीजिए पता नहीं तो हमें h मानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे h का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 25 का वर्ग, सॉरी 25 नहीं 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 होगा, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा h का स्क्वायर, इसको घटाएंगे कितना आएगा 9, यहाँ पर h का स्क्वायर, तो h का मान कितना आएगा √9 करेंगे और इसका मान कितना आ जाएगा फिर 3। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो h का वैल्यू है वो कितना आ गया है 3 इंच आ गया है, ये देखिए ये हो गया 3 इंच। अब हमें क्या करना होगा, पुनः वो प्रक्रिया अपनाना है जिसमें हमने ऊपर की भुजा खींचा था। अब देखिए यहां पर परफेक्ट समझ आ गया है कि ये क्या है 90 अंश है, तभी हमने यहां पर पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग किया है या पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। ठीक है, यहां पर 90 अंश हो गई क्योंकि लंब है। अब क्या करना है, यहां से पुनः वही प्रक्रिया आपको अपनाना है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए चित्र थोड़ा से अलग बनेगा, आप नाप कर बनाइएगा। अब हमें क्या करना है 4 इंच का खींचना है, तो देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, तो हम 4 इंच का यहां से या यहां से कहीं से भी आप खींचिए, उसके हिसाब से आपका चित्र थोड़ा सा टेढ़ा होगा। ठीक है, और एक बात और बोल दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल को टच जरूर करिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। क्या करना है आपको 4 इंच का, अब कहीं से भी मैं चाहे इधर से 4 खींचूं या फिर इधर का, चलो मैं ये मानता हूं कि यहां से मैं 4 का खींचूंगा तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा, 4 इंच का हम चाप काटेंगे। याद रखें स्केल से बिल्कुल नहीं करना है, चाप से करना है। 4 इंच का हम यहां से चाप काट दिए, ठीक है, ये हमारा 4 इंच का चाप यहां से बनेगा और 3 इंच का यहां से यहां तक 3 इंच का, हालांकि ये चित्र थोड़ा अलग बन रहा है लेकिन आप नाप के बनाएंगे तो 3 इंच का यहां पर जो भी बनेगा उसको आप क्या करिएगा खींचने के बाद एक 4 इंच का, तो चलो मान लीजिए हमने नीचे को 4 इंच का खींचा है तो ये 4 इंच का बनेगा, ये आपका 4 इंच का होगा। ठीक है, आप इसको पूरा स्पष्ट खींच लीजिएगा, ये 4 इंच का है, चाहे तो आप इसको भी 4 इंच का खींच सकते हैं, तो हमने इसको 4 इंच का खींचा है देखिएगा, तो हम इसको 3 इंच का खींचेंगे। ये देखिए इसको 3 इंच का जब आप खींचोगे, ये देखिए ये 3 इंच का है, तो अब आपको पुनः समझ आ गया है, बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि ये 4 इंच का है, ये 3 इंच का है और ये 5 इंच का है। इसमें भी देखिए 3 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का, दोनों त्रिभुज की भुजाएं बिल्कुल सेम है, मतलब और एक त्रिभुज है तो ये निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज होगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया है पाइथागोरस त्रिक, बड़ी भुजा का वर्ग जो है, बड़ी भुजा का वर्ग मतलब 5 का वर्ग जो है अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, 3 3 9 और 4 4 16, ये कितना होगा, इसका मतलब 25 और इसका मतलब भी 25, मतलब ये क्या है पाइथागोरस त्रिक है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, हो गया। अब इसका हमको समकोण त्रिभुज का फिर क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इनका क्षेत्रफल हमने निकाला था तो 18 वर्ग इकाई आया था, है ना, इंच आया था, 18 वर्ग इकाई इंच में आया था, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। इनका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार गुणित ऊंचाई, या फिर एक और सूत्र होता है आधार क्षेत्रफल निकालने का, तीनों भुजाओं का हम योग निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2, एक नया तरीका है इसलिए इस तरीका को ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर तीनों का योग करेंगे 3 4 और 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 4 12, 12 बटे 2, 2 करेंगे कितना आएगा 6, ये हो गया एस का मान। और इसमें हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने का बड़ा ही सरल सा आसान सा तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, और ये सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वो जो त्रिभुज है, अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है, अलग अलग भुजा है, तब इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समकोण में भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहां पर इस प्रकार का सूत्र होता है एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब तीनों भुजाओं का अंतर घटाते जाएंगे। तो पहला देखिए यहां पर एस का मान हमारा 6 आया था, फिर आपको क्या करना है 6 में देखिए 3 4 और 5 को घटाना है, 6 में 3 घटाएंगे, मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूं, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, और 6 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 1। देखो मैंने 3 4 और 5 को घटाया, ए बी सी जो है 3 4 और 5 ही है, फिर इनको 3 दूनी 6 करेंगे और 1 कम 6 हो जाएगा, बराबर यहां पर क्या होगा 6 गुणित 6, ठीक है, तो बराबर कितना आया 6। मतलब एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 6 वर्ग इंच आ रहा है ना, 6 वर्ग इकाई आ रहा है, तो दूसरे का भी 6 वर्ग इकाई ही आएगा और तीसरे का भी 6 वर्ग इंच इकाई में ही आएगा, मतलब 6 6 6 तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा
18 वर्ग इंच और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। निश्चित रूप से यदि इसका डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं कि इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनेगा और इस प्रकार बनाकर आप दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का जो वर्ग इंच है, इकाई है, वो बराबर आता है। दोनों का जो क्षेत्रफल एकदम परफेक्ट आता है। निश्चित रूप से आज का वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न को मुझे भेजा था ER जय सिंह राजपूत ने। आप इसको देख सकते हैं। ये मुझे मेरे वीडियो में हमेशा कमेंट करते हैं और ये बहुत ही शानदार प्रश्नों को मुझे भेजते रहते हैं, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एक बात और बोल दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।